उठो युवक ललकार रहा, इतिहास तेरी मर्दानी। सद्विप्रों का राज बनाना, परम पिता की वाणी। उठो युवक ललकार रहा, इतिहास तेरी मर्दानी। सर्वविप्रों का राज बनाना, परम पिता की वाणी। सद्विप्रों का राज बनाना, परम पिता की वाणी। राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजनीति क्या है, राजनीति कैसी होनी चाहिए, है ना, उस पर हमारा एक प्रस्ताव है। और तीसरा है राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव। राज्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव में है कि राज्य का जो गठन हुआ आजाद भारत में, आजाद भारत में राज्य का गठन हुआ, उसका आधार होना चाहिए था जनगोष्ठी। लेकिन जनगोष्ठी की उपेक्षा की गई, और जनगोष्ठी को उपेक्षा करने के चलते आर्थिक विपन्नता बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, किसान का शोषण हुआ, और सबके जो लोक संस्कृतियों में भगवान शिव समाये हुए थे, वो शिव आम धन के लोगों से दूर होते चले गए, और भोगवादी संस्कार, भोगवादी संस्कृति हम सब ने घर कर लिया, और हम सब नैतिक रूप से कमजोर होते चले गए। आज हम दुहाई देते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, दुहाई देते हैं कि से आज ऐसा ऐसा गलती हो रहा है, जड़ को देखना। इसीलिए प्रिया सरकार जी का दर्शन जड़ को देख करके दिया हुआ व्यवस्था है। इसीलिए आज के युग की पुकार है, युग की जरूरत है, और सच कहा जाए तो पीड़ित मानवता की आह की उपज। इसीलिए प्रभु दर्शन कल की अवतार है इस युग, प्रभु दर्शन सुदर्शन चक्र है इस युग का, जिसके माध्यम से हम पापी व्यवस्था का हम समापन करेंगे। एक पापी व्यवस्था के समापन के बाद एक उन्नत विचार का हम सृजन करके एक हम खुशबूदार फुलवारी का निर्माण करेंगे, जिसमें केरला की खुशबू भी समा जाए, जिसमें कन्नड़ की संस्कृति भी समा जाए, जिसमें गुजरात की संस्कृति भी समा जाए, और भारत का विभिन्न क्षेत्रों की विविधता, अलग अलग विविधता अपने अपने क्षेत्र में प्रस्फुटित होते हुए शिव की संस्कृति में आकर के सब लोग एक सूत्र बन जाए, और भारत मजबूत राष्ट्र बन जाए, भाईचारा की गंगा बहे, खुशहाली की गंगा बहे, है ना, एक नया सवेरा आ जाए इस भारत की धरती पर, जिसको देख करके भारत के बाहर के देश भी इसका अनुकरण करे, जैसा अनुकरण कभी भारत के बाहर के लोगों ने किया था। आज भारत दिशाहीन होता चला जा रहा है, दिशा देने वाला भारत आज दिशाहीन होगा। ये भारत के जागरूक होने के शोभा की बात नहीं है। इसलिए भारत के जागरूक लोगों को आज हम लोग जागरूक करने आए हैं कि हे नैतिक लोग, हे भारत के जागरूक भारत को उन्नत देखने वाले लोग, एक मंच पर आइए, नई विचारों को पकड़िए, और अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों से, अपने अपने क्षेत्र की संस्कृतियों से समाये हुए हैं, और अपने अपने क्षेत्र के कृषि संपदा से, खनिज संपदा से अपने अपने क्षेत्र को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाइए, ताकि सबका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, और आत्मिक रूप से विकास होते हुए परम पद पर लोग चल सके। जिस परम पद पर की तरफ चलने के लिए उड़ीसा की धरती पूरी में देश के कोने कोने से, बाहर के कोने कोने से लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को करने की जो भावना है, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के पीछे जो मनसा छुपा हुआ है, उसकी पूर्ति हर लोग के जीवन में आ सके, हर लोग आध्यात्मिक हो सके, हर लोग संस्कारी हो सके, हर लोग शुभ दृष्टि से पूरे दुनिया को देखने की स्थिति में आ सके। इसलिए ये सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास और कृषि का विकास, ये तीनों को करना पड़ेगा। यही है प्रौढ़ सर्व समाज की योजना। आध्यात्मिकता की परिभाषा सरल है। मैं एक लाइन में कहता हूं कि मीरा और कबीर की आध्यात्मिकता क्या पराकाष्ठा नहीं थी।
जाको पति प्रदेश में सकता है लिख लिख भेजत पाती, जाको पति प्रदेश में सकता है लिख लिख भेजत पाती, और गोरे पति कोई माई बसता है ना करी आखर जाती, ना करी आखर जाती। किसी को कभी कहते हैं, किसी को कभी कहते हैं कि नैन अंदर आओ तू, नैन छापते हो ना मैं देखूं और वो, ना तुझे देखन देव, ना तुझे देखन देव। ये आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। अरे आप इस पुरी में आए हुए हैं, जगन्नाथ जी का रथ चल रहा है, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे की मिट्टी आप झुक करके लेट करके सर पे लगाते हैं, किस लिए? इसलिए न कि उसमें जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। अरे मेरे परम पुरुष, जब तुम पूरे विश्व में बैठे हुए हो, इस पूरे सृष्टि में बैठे हुए हो, इस माटी का कण कण में अध्यात्म है, और इस माटी के लोगों के लिए सुंदर भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था हमारी काबिल होती। हम लोग जो आध्यात्मिक लोग हैं, पहले बोल दिया प्राउड का बेस है अध्यात्म। कल ही बताया था कि 1 घंटा प्राउड को समझने के पढ़ने के लिए 4 घंटा साधना करनी पड़ेगी। सब लोग साधना करेंगे, तो जब साधना करने वालों में लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई वहां पर होती है जब साधना करते नहीं है या साधना करने का दिखावा करते हैं, है ना। तो इससे बचना है, साधना यदि सही करते हैं तो लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है। यही है यूनिवर्सल इन स्पिरिट, हमारी स्पिरिट एक समान होने, सब में वही एक कॉमन आइडियोलॉजी होना चाहिए। कॉमन आइडियोलॉजी लेके चलेंगे, एक आदर्श लेके चलेंगे, लड़ाई का सवाल होता नहीं है। तो ये धीरे धीरे वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो स्वरूप बनेगा, कैसे बनेगा? Most prominent is thought, and the practical implementation is Samaj. So Samaj, when we say, we are practical people. We are going to establish something which this nation, this world needs and is asking for today. उठा स्वास्तिक झंडे को हर घर घर में लहरा दो, केसरिया रंग त्याग तपस्या का प्रतीक दिखला दो, केसरिया रंग त्याग तपस्या का प्रतीक दिखला दो। नर कंकाल के रूपों में कोई रहे नहीं अज्ञानी, सद्विप्रों का राज बना